नमस्कार। 4 राज्य में हुए उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं और ये फाइनल रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और कहां से कितने अंतर से किसे जीत मिली है ये काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इसके अलावा एक लोकसभा सीट पर भी जो उपचुनाव था उसके फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों के उपचुनाव में काफी खलबली देखने को मिली है और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी एक झलक थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो लोकसभा सीट पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, तो कहीं न कहीं टीएमसी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर में रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर रहे हैं। जो 4 राज्यों के उपचुनाव है सभी सीटों पर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट थी आसनसोल सीट, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की नाक का सवाल बनी हुई थी और ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा की एक धमाकेदार एक बड़ी जीत रही है और 4 राज्य और लोकसभा सीट पर जो फाइनल रिजल्ट है वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ पर 6,52,586 वोट मिले, जबकि बीजेपी की अग्निमित्र पॉल को यहाँ पर 3,52,043 वोट मिले, यानी मार्जिन काफी बड़ा रहा है। हार जीत के बीच एक जमीन आसमान का अंतर इसे कह सकते हैं, जो है 50% ही वोट यहाँ पर जो है शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बीजेपी के कैंडिडेट को मिले। जबकि यहाँ पर बात की जाए सीपीएम को यहाँ पर 89,864 यहाँ पर वोट मिले, यानी पश्चिम बंगाल, आसनसोल लोकसभा सीट और विधानसभा सीट पर टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी जीत मिलने के बाद काफी यहाँ पर उत्साहित नजर आई टीएमसी। तो बाबुल सुप्रियो ने भी यहाँ पर जीत हासिल की है। बालीगंज सीट पर ये चुनावी मैदान में थे तो बड़ी जीत यहाँ पर भी मिली है। बाबुल सुप्रियो ने यहाँ पर 20,228 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी यहाँ पर जो है केवल 13,220 वोट ही मिले, जबकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पर सायरा शाह हलीम को यहाँ पर 30,971 वोट, यानी तीसरे नंबर पर बीजेपी बालीगंज में रही। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रही है, यानी बंगाल में टीएमसी का दबदबा देखने को मिला। यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बोचा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। बिहार में क्या नई तस्वीर देखने को मिलने वाली है? क्या आरजेडी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचेगी? क्या अंदरूनी जो खबर है उस हिसाब से आपको आने वाले वक्त में बड़ी खबर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि बोरछा उपचुनाव पर जो रिजल्ट हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर अमर पासवान को यहाँ पर जीत मिली है, आरजेडी को यहाँ पर जीत मिली है। 82,562 वोट यहाँ पर मिले हैं। बेबी कुमारी को यहाँ पर 45,909 वोट। यहाँ पर भी हार जीत के बीच 50% का ही लगभग अंतर देखने को मिला, एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। गीता कुमारी को यहाँ पर 29,200 यहाँ पर 79 वोट मिले, यानी काफी बड़ा यहाँ पर हलचल देखने को मिली है। बिहार में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार सरकार है, बीजेपी सरकार में है, ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन जो अंदरूनी खबर थी कि यहाँ पर बीआईबी पार्टी अलग चुनावी मैदान में उतरी, इस कारण से यहाँ पर सीधे तौर पर आरजेडी को फायदा मिला और यह अनुमान भी था और ऐसे में रिजल्ट के तौर पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा खैरागढ़ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव था वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे में ये उपचुनाव की एक झलक देखने को मिली है और कांग्रेस का यहाँ पर दांव चला है। जिला बनाने की घोषणा जो की गई थी उसका दांव चला है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी जीत मिली है। 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से यहाँ पर यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, एक बड़ी जीत रही है। यानी ऐसा नहीं है कि उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बड़े अंतर से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। हर एक विधानसभा हो या फिर लोकसभा सीट पर जो आंकड़े देखने को मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी को महाराष्ट्र में भी झटका लगा है। यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर कोल्हापुर नॉर्थ में जो है कांग्रेस का डंका देखने को मिला है, कांग्रेस की यहाँ पर बड़ी जीत हुई है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला है। 5 सीटों पर यह चुनाव था, जिसमें 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट। 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है और ऐसे में उपचुनाव के परिणाम क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाले हैं। इसके अलावा क्या आने वाले वक्त में और भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव है, तो क्या इसका असर उन चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर की, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण, आपकी राय भी कलेक्ट करके जो है आंकड़े विश्लेषण तैयार किए जाते हैं और जो उपचुनाव के आंकड़े आपको दिए थे वो भी यहाँ पर सटीक बैठे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।